फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो है 18 मोस्ट कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स को देखेंगे कि जब हम फ्रेंड्स राइटिंग कर रहे होते हैं तो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती हैं फ्रेंड्स, वो हम उसको समझेंगे कौन सी जो है कॉमन मिस्टेक्स हैं, ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो होती हैं, उनको देखेंगे ताकि अगर हमें मिस्टेक्स का पता होगा कि ये हमारी मिस्टेक्स हैं तो हमारे लिए एडिटर का काम करना, एज अ प्रूफ रीडर का काम करना आसान होगा। मीन हमें खुद ही पता चल जाएगा, हम अपनी राइटिंग की खुद ही प्रूफ रीडिंग कर लेंगे और उसमें एडिटिंग कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस वजह से हम दोस्तों आज पढ़ेंगे 18 मोस्ट कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स ऑफ इंग्लिश राइटिंग। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारे पास जो है वो है रन ऑन सेंटेंस और कॉमा सप्लाइज। इसका हमें कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो पहली मिस्टेक होती है वो रन ऑन सेंटेंसेस में होती है और कॉमा सप्लाइज में होती है। अब रन ऑन सेंटेंस फ्रेंड्स क्या होते हैं? रन ऑन सेंटेंस फ्रेंड्स वो सेंटेंस होता है जो कि जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है बगैर किसी पंक्चुएशन के, विदाउट एनी पंक्चुएशन जो है ना, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है और एक सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है। और या फिर एक अप्रोप्रिएट कंजक्शन यूज़ किया जाता है तो उसको कहते हैं रन ऑन सेंटेंस। कॉमा सप्लाइज में फ्रेंड्स ये होता है कि ये भी रन ऑन सेंटेंस की तरह ही होता है, बट इसमें फ्रेंड्स जो है ना जो कॉमा है उसको यूज़ किया जाता है ताकि दो क्लॉजेस को जो है ना ज्वाइन किया जा सके। ठीक है। तो इस तरह करके फ्रेंड्स ये हमारे पास पहला रूल है, इसको समझते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स पढ़ें तो हमारे पास सेंटेंस है, अली इज़ वेरी स्मार्ट, ही बिगेन रीडिंग व्हेन ही वाज 3 years old। अब फ्रेंड्स जो सेंटेंस ये है ना, ये क्या है, इसमें मिस्टेक है, ग्रामेटिक मिस्टेक्स है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है। अब इसको हम करेक्शन करेंगे कि करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्रेंड्स जो है ना 5 डिफरेंट वेज़ हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम जो है ना करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, हम इसकी जगह ये अप्रोप्रिएट बन सकता है आपका, अली इज़ वेरी स्मार्ट, फुल स्टॉप, ही बिगेन रीडिंग व्हेन ही वाज 3 years old। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे तो कॉमा था बट यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये हमारा जो सेंटेंस है करेक्ट हो गया। तो ये करेक्ट सेंटेंस है राइटिंग के अंदर। सेकंड क्या हुआ, इसमें हमने मतलब कॉमा को रिप्लेस कर दिया फुल स्टॉप के साथ। ठीक है, एक सेंटेंस फिर आगे दूसरा सेंटेंस हो गया। सेकंड हमारे पास कैसे हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, अली इज़ वेरी स्मार्ट, सेमी कॉलन, ही बिगेन रीडिंग व्हेन ही वाज 3 years old। इसमें फ्रेंड्स अब क्या हुआ है कि हमने कॉमा को रिप्लेस कर दिया है बाय सेमी कॉलन। तो ये अब ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये क्या हमारा ठीक है, जबकि ये क्या था, इनकरेक्ट था, ये करेक्ट नहीं था। तो ये एक आपके पास पॉसिबल वे है। थर्ड हमारे पास है, अली इज़ वेरी स्मार्ट बिकॉज ही बिगेन रीडिंग व्हेन ही वाज 3 years old। इसमें ये हम कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हम जो ये कॉमा है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। तो हमने इसको रिप्लेस करके ये रख दिया है, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो ये जो रन ऑन सेंटेंसेज हैं या कॉमा सप्लाइज वाले, ये आपके पास 5 डिफरेंट वेज है जो आप मर्जी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ पे क्या है, अली इज़ वेरी स्मार्ट, कॉमा, फॉर ही बिगेन रीडिंग व्हेन ही वाज 3 years old। अब इसमें फ्रेंड्स क्या हुआ है, इसमें भी ये हुआ है कि कॉमा ये वही रहा है, इसके साथ क्या हुआ, आपने कंजक्शन ऐड कर दिया फॉर। तो ये कंजक्शन ऐड करने से आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिफ्थ पे हमारे पास क्या है, अली इज़ वेरी स्मार्ट, सेमी कॉलन, एज अ रिजल्ट ही बिगेन रीडिंग व्हेन ही वाज 3 years old। तो अब इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, एक तो आपने सेमी कॉलन लगाया और दूसरा क्या लगाया, आपने फ्रेज़ लगाया है। तो ये फ्रेंड्स आपने ट्रांजिशनल वर्ड ये इसको आप या ट्रांजिशनल फ्रेज़ के साथ रिप्लेस कर दिया है, तो इस तरह करके आप ये सेंटेंस बन गया। तो ये एक हमारी मिस्टेक होती है जो हम इस तरह करते हैं, इस तरह सेंटेंस लिखते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होता है, रॉन्ग होता है, इनकरेक्ट होता है। जबकि जो करेक्ट है आपकी ये पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप समझ रहे हैं। या तो आप फुल स्टॉप लगा दें इसके बाद, ठीक है, या तो आप सेमी कोलन लगा सकते हैं, ठीक है, या आप ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो यूज़ कर सकते हैं, या कॉमा लगा रहे फिर आप जो है वो कंजंक्शन लगा दें, वो भी ठीक है। या फिर आपके पास जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आप सेमीकोलन लगा दें और साथ उसके बाद ये आप जो है ट्रांजिशनल, इसको कहते हैं फ्रेज़, ट्रांजिशनल फ्रेज़ लगा दें, ये वर्ड्स लगा के आप अपने इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक होती है। सेकंड फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो है प्रोनाउन डिसएग्रीमेंट। अब ये क्या होता है, अब फ्रेंड्स ये हमारी मिस्टेक होती है राइटिंग में कि हमारा जो प्रोनाउन होता है ना वो एग्री नहीं कर रहा होता नाउन के साथ, उसमें डिसएग्रीमेंट आ जाता है। मीन्स क्या है, ये एग्जांपल आपके पास, एवरी बॉय मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच। ठीक, अब ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है, एवरी बॉय मस्ट ब्रिंग हिज ओन लंच। अब देखें आप, तो ये आपका दोस्तों ये प्रोनाउन है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देयर और यहाँ पे हिज है। ठीक है। तो अब देखें एवरी सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ दोस्तों जो प्रोनाउन लगता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। बट यहाँ पे ये क्या आ गया, प्लूरल आ गया। तो ये सिंगुलर एवरी मीन वन, हर एक बच्चा अपना लंच खुद लेके आए। तो यहाँ पे हिज आना है, तो जब आपका दोस्तों जो नाउन है
वो सिंगुलर होता है तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। इन दोनों को आपस में एग्री होना चाहिए, इनका एग्रीमेंट होता है। तो प्रोनाउन डिसएग्रीमेंट की भी दोस्तों जो एरर्स आते हैं, प्रोनाउन के एरर्स, वो भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा था सेकंड। थर्ड पे आते हैं हमारे पास फ्रेंड्स, वो क्या है, मिस्टेक्स इन एपोस्ट्रॉफी यूजेज, कि आप एपोस्ट्रॉफी का जो यूजेज है ना वो सही से नहीं कर पाते, उसमें आपकी मिस्टेक्स आती हैं। लाइक आपके पास एग्जांपल है, माय मदर्स कैबिन इज़ नेक्स्ट टू हिज कैबिन, जो मेरी मदर का कैबिन है वो उस कैबिन से आगे है। तो अब देखें यहाँ पे, तो हिज के बाद क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी, जो कोमा ऊपर लगा होता है, ठीक है। अब इसमें मिस्टेक है, ये आपका फिर रॉन्ग है और ये करेक्ट है। अब यहाँ पे जो आना है ना एपोस्ट्रॉफी, वो यहाँ पे आना है मदर के बाद। मेरी माँ का जो पोजेशन शो करते हैं ना जब, तो उस वक्त ये आपका आता है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पहले लगा हुआ था हिज के बाद कभी एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता, जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद कभी भी नहीं लगता। तो यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे आपने रिमूव कर दिया, तो ये आपका जो है ना अप्रोप्रिएट और कंपैटिबल, ये आपका करेक्ट जो है ना वो सेंटेंस है। नेक्स्ट फ्रेंड्स के एक और एग्जांपल और कॉमन मिस्टेक जो हमें देखने को मिलती है वो समझते हैं, वो क्या है। वो आप देखें, सेंटेंस है, इट्स अ कोल्ड डे फॉर अक्टूबर, ये आपका रॉन्ग होगा। इट्स अ कोल्ड डे फॉर अक्टूबर, तो ये वाला ठीक है। अब देखें ना, तो यहाँ पे आप ये वाला जो एपोस्ट्रॉफी है, ये अब यहाँ पे पोजेशन शो नहीं कर रहा, ये जो एपोस्ट्रॉफी है ये फ्रेंड्स आपका कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मीन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो इट इज़ होता है ना, इट इज़, उसको जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिला के लिखते हैं, तो वो आपका हो जाता है इट के बाद ये अपोस्ट्रोफी और एस, जैसे आई एम होता है, ठीक है, इस तरह करके। तो यहाँ पे ये पोजेशन शो नहीं कर रहा, तो अक्सर जो होते हैं लोग वो ये लिख देते हैं। तो जब दोस्तों जो पोजेसिव है ना इसकी, वो यही है, इट्स, ये पोजेसिव है। बट यहाँ पे हमने लिखना है इट इज़ अ कोल्ड डे, तो इट इज़ अ को हमने क्या करना है, इट इज़ को कॉन्ट्रैक्ट करना, तो हम इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह मिला के लिखेंगे, ना कि इस तरह। ये वाला जो है ये पोजीशन को शो करना है, बट यहाँ पे हमें पोजीशन की शो मतलब ज़रूरत ही नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है हमें। तो एक्चुअली में ये सेंटेंस सही बनेगा। इट इज़ को जो है इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो आपका इस तरह बनेगा, ना कि इस तरह, ठीक है। तो ये अपने कॉन्ट्रैक्शन और पोजेशन का जो है ना कॉन्सेप्ट माइंड रखना है कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कहाँ पे पोजेशन की जो है वो बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लैक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो नहीं हो रहा, जैसे वहाँ पे था प्रोनाउन का डिसएग्रीमेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का डिसएग्रीमेंट है कि जो सब्जेक्ट है आपका वो वर्ब के साथ एग्री नहीं कर रहा, उसमें लैक आ रही है। फॉर एग्जांपल, दीज रेसिपीज इज़ गुड फॉर बिगनिंग शेफ्स, ये रॉन्ग है। दीज रेसिपीज़ आर गुड फॉर बिगनिंग शेफ्स, ये ठीक है। अब आप देखें ना, ये करेक्ट है। ये आपका दीज है, दीज के साथ क्या लगा हुआ है, इज़, तो दीज के साथ कभी इज़ नहीं आता। अगर ये प्लूरल है सब्जेक्ट आपका, तो आपका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ये आपका करेक्ट होगा। दीज के साथ आर लगा दिया, तो ये आपका क्या है, जो है वो करेक्ट है और ये ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है ना, इसको कहते हैं सब्जेक्ट, और ये होता है आपका वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, आप एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो इन दोनों का दोस्तों एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्री हो, ये आपस में जो है वो सही से यूज़ हुए हैं, ठीक है ना। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड जो फिफ्थ है वो है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। अब दोस्तों जो मॉडिफायर्स हैं वो मिसप्लेस्ड होते हैं। मॉडिफायर में जो मॉडिफाई करता है, जो कि डिस्क्राइब करता है एक क्लोज दूसरे क्लोज को। अब आप देखें इसमें क्या है, एट 8 years old माई फादर गेव मी अ पोनी ऑफ क्रिसमस, व्हेन आई वाज 8 years old माई फादर गेव मी अ पोनी फॉर क्रिसमस। तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। इसमें दोस्तों जो मॉडिफायर है वो मिसप्लेस्ड, यहाँ पे एम्बिग्विटी है, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे जो आइडिया है वो क्लियर नहीं है, जबकि यहाँ पे आइडिया क्लियर है। अब ये देखें ना आप, एट 8 years old माई फादर गेव मी अ पोनी फॉर क्रिसमस, कि जब 8 साल की उम्र थी तो मेरे फादर ने मुझे क्रिसमस के लिए पोनी दी। तो अब यहाँ पे इसका मीनिंग ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये जो इससे ये मतलब ये इंडिकेट हो रहा है कि जो फादर थे ना वो 8 साल के थे, जबकि तो ऐसा है ही नहीं। आप जब बच्चा एक 8 साल का, जब मैं 8 साल का था तब तो मेरे फादर ने दिया था, तो उसका कहने का मतलब तो और है, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही कुछ और शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो मॉडिफायर है ना, मीन्स ये आपका क्लोज है, ठीक है, ये वाला, तो इनके ये जो मॉडिफायर है जिसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो सही से नहीं कर रहा, वो मिसप्लेस्ड है। तो एक्यूरेट कौन सा होगा आपका, वो ये वाला होगा। व्हेन आई वाज 8 years old, जब मैं 8 साल का था, माई फादर गेव मी अ पोनी फॉर क्रिसमस। तो अब इसमें आपको आइडिया क्लियर हो गया है कि जब मैं 8 साल का था तब मेरे फादर ने मुझे जो पोनी दी थी क्रिसमस के लिए। तो ये अब आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही है, एम्बिग्यूटी नहीं है। तो इसको कहते हैं मॉडिफायर्स, डैंगलिंग मॉडिफायर्स होते हैं।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यह भी एक एरर है जो कि हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस फ्रेगमेंट। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, अली स्टेड होम फ्रॉम स्कूल द अदर डे बिकॉज ही वॉज सिक। अब देखिए ना, आपने सेंटेंस के फ्रेगमेंट्स बना दिए हैं, उनके पार्ट्स बना दिए, उनको कंपोनेंट बना दिए, उसके एलिमेंट्स कर दिए, उनको सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना एरर आ जाता है, इससे आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। राइट सेंटेंस कैसे होता है कि आप उनको ज्वाइन करें। अली स्टेड होम फ्रॉम स्कूल द अदर डे बिकॉज ही वॉज सिक। अली जो है वो घर रहा क्योंकि जो था वो बीमार था, सिक था। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप था, तो ये सेगमेंट हो गया था ना, 2 सेगमेंट बन गए थे, तो ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें एरर था। तो इसको आपने ख़त्म किया फुल स्टॉप को, और ये आपने इनको जोड़ दिया। तो ये सेंटेंस फ्रेगमेंट्स का जो है ना जो इशू होता है वो नहीं आना चाहिए। समटाइम्स ये, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आता होता है स्टूडेंट्स जब ये बनाते हैं सेंटेंसेस। तो ये इसका था, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो 7 मिस्टेक है, एरर आता है हमें, ग्रामेटिकल एरर जो ग्रामर में हमें नज़र आता है, वो है मिसिंग द कॉमा इन अ कंपाउंड सेंटेंस। अब क्या फ्रेंड्स कि जब जो कंपाउंड सेंटेंस है ना, उसमें कॉमा मिसिंग होता है, वो मौजूद नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, 2 के इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिनका अपना एक सेंस होता है, छोटा सा एक जुमला, सेंटेंस जिसका अपना एक मीनिंग है, उसको क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को वो रिलेट करता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब जब कॉमा मिसिंग होता है तो ये आपका एरर आता है। लाइक आपके पास एग्जांपल है, अली वेंट टू स्टोर एंड हसनैन वेंट विद हिम। अली स्टोर गया और हसनैन भी उसके साथ से गया। अली वेंट टू स्टोर कॉमा एंड हसनैन वेंट विद हिम। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये राइट है। अब ये एक कंपाउंड सेंटेंस है ना, ठीक है, दोनों आइडियाज़ को मिला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, ताकि इससे ये साबित हो कि दोनों आइडियाज़ आपस में कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। अगर ये एंड लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा, ये शो करेगा कि ये बात अलग है और ये बात अलग है, इन दोनों आइडियाज़ का कोई कनेक्शन नहीं है। तो आइडियाज़ का कनेक्शन, ये 2 बातों का जो कनेक्शन है, जो उनका एक लिंक है, वो शो करने के लिए, एक रिलेशन शो करने के लिए आप क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा लगाना चाहिए होता है, अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, जो कि एक एरर आएगा आपकी राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह इसको करना होता है। और ये देखिए ना, स्नेह उसके साथ गया, तो इन दोनों के आपस में एक लिंक है, जो कि आप कैसे शो करेंगे राइटिंग में, कॉमा से शो करेंगे। अगर आप कॉमा नहीं पुट करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि ये अलग बात है और ये अलग है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जबकि ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो 8 है वो है नो क्लियर एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट की क्लैरिटी ना होना, एंटीसीडेंट क्या होता है, जो कि पहले आता है, बिफोर, प्रायर, ठीक है, जो कि आपका फॉर्मर होता है। तो एंटीसीडेंट जो प्लूरल से पहले आ रहा है ना वर्ड, तो वो उस प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा हो तो फिर सही होना चाहिए। लेकिन जब आपका एंटीसीडेंट क्लियर नहीं होगा, वो उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, एम्बिग्यूटी ओसी होगी, तो फिर आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, जो आपका एरर बनेगा, मतलब तो फिर आपका वो मीन सही नहीं होगा। भाई ये आपका एग्जांपल है, द डैड फाउंड द बॉय एंड ही वाज हैप्पी। ये आपका जो सेंटेंस है ना, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। द डैड वाज हैप्पी व्हेन ही फाउंड द बॉय। अब ये सही है, कैसे, अब देखें ना आप कि ये जो आपका प्लूरल जो प्रोनाउन है, ये ही प्रोनाउन है आपका। अब ये जो ही प्रोनाउन है ना, ये इस एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है, द डैड फाउंड द बॉय एंड ही वाज हैप्पी। अब देखें तो डैड ने बच्चे को ढूंढा, ठीक है, और वो बहुत खुश था, उसको मिल गया। अब ये जो ही है ना, अभी ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब ये ही का जो मतलब है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये ही बॉय के लिए भी हो सकता है, ये डैड के लिए भी हो सकता है। अब ये एंटीसीडेंट के साथ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको प्रोनाउन को जो है ना एंटीसीडेंट के साथ जो है ना वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए कि एंटीसीडेंट जो है, ये वाला वर्ड, ये किस प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है, इसको कर रहा है, ये प्रोनाउन इसके साथ है या ये प्रोनाउन इसके साथ है। तो इसमें फिर आप क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन इस तरह निकालते हैं कि आप जो है ना वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं, उनकी अरेंजिंग जो है ना वो आप चेंज करते हैं, शफलिंग करते हैं। अब आप देखें, द डैड वाज हैप्पी व्हेन ही फाउंड द बॉय। अब आप देखें, ये सेंटेंस जो था वो पहले आ गया, और ये जो था आपका फ्रेगमेंट या ये क्लॉज बाद में आ गया। तो डैड वाज हैप्पी व्हेन ही फाउंड द बॉय। अब इसमें जो है ना ये अब क्लियर है, क्योंकि अब ये ही पता है डैड को ही शो करेगा। अब ये जो एंटीसीडेंट है, ये अब क्लियर है, ठीक है ना। पहले ये एंटीसीडेंट क्लियर नहीं था, क्यों, क्योंकि ये जो ही था, इससे पहले ये बॉय भी आ रहा था और ये डैड भी आ रहा था, तो दोनों में फिर हमें एम्बिग्यूटी सी आ गई थी, ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी। बट जब हमने इस तरह सेंटेंस लिखा, द डैड वाज हैप्पी व्हेन ही फाउंड द बॉय, तो अब ये ही जो है, ये किसको कर रहा है रिलेट, इस डैड को ही रिलेट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, डैड ही है, कि वो डैड बहुत
जो था वो खुश था क्योंकि उसने उसको अपने बॉय को फाउंड कर लिया था, ढूंढ लिया था। सही हो गया। तो ये था आपका एंटीसीडेंट का इशू। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारे पास जो है वो है इन एंडिंग अ सेंटेंस इन अ प्रपोजिशन। ये अब एरर आता है कि जब आप प्रपोजिशन के साथ अपने सेंटेंस को एंड करते हैं। लाइक आपके पास है व्हाट रीज़न डिड ही कम हेयर फॉर। अब ये जो है ना सेंटेंस आपका रॉन्ग है, जबकि ये आप देखें फॉर व्हाट रीज़न डिड ही कम हेयर, ये अब ठीक है। अब ये जो प्रपोजिशन कहते हैं प्रपोजिशन, ये फॉर, अब ये आपने सेंटेंस को प्रपोजिशन के साथ एंड किया, ये यहाँ पे बनता नहीं था। अब ये इससे जो है ना सेंटेंस सही नहीं है, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो आपने फॉर को पहले लेके आए, फॉर व्हाट रीज़न डिड ही कम हेयर, कि ऐसी कौन सी रीज़न, किस रीज़न के लिए वो जो है वो इधर आया, ठीक है ना। ये फुल स्टॉप नहीं है तो वैसे में डॉट लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही नहीं था व्हाट रीज़न डिड ही कम हेयर फॉर, ये रॉन्ग था। अब हम यहाँ पे देखें ना फॉर व्हाट रीज़न, किस रीज़न के लिए डिड ही कम हेयर, कि वो यहाँ आया। तो ये इसका ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है मिक्सिंग अप स्पेलिंग। स्मेल्स का आपका जो है ना वो मिक्सअप हो जाना। अब ये होता है समटाइम्स फ्रेंड्स कि आप जो सेंटेंस लिख रहे होते हैं उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जो होता है ना साउंड सेम होता है, साउंड सेम होता है, बट उनके स्पेलिंग्स वो डिफरेंट होते हैं और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। तो बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं और जो आपको सेम साउंड लग रहा होता है तो आप यूज़ कर लेते हैं, जिस वजह से आपका वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए आप एग्जांपल, देयर फादर वेंट टू स्कूल देयर, देयर फादर वेंट टू स्कूल देयर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों देयर हैं, इन दोनों का साउंड सेम आ रहा है बट इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट, इनका मीनिंग डिफरेंट है। तो उनके जो फादर हैं वो स्कूल गए वहाँ, तो यहाँ पे देयर वाला ये वाला देयर यूज़ होगा। इसी तरह दो एक वर्ड टू ये भी होता है, एक टू ये भी होता है, एक टू ये भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा टू आपने कहाँ पे यूज़ करना है। इसी तरह कि ये वेदर होता है और एक ये वेदर होता है, ये WEA और ये WHETHER वेदर। तो आपको पता होना कौन सा अपने वेदर कहाँ पे यूज़ करना है और उसका मीनिंग कौन सा है। तो ये आप स्पेलिंग्स को आपको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है मिक्सिंग अप सिमिलर वर्ड्स। ये भी इसी तरह है कि आप सिमिलर वर्ड्स जो है ना वो आप मिक्सअप कर रहे हैं। लाइक आपके पास सेंटेंस है द रेन हैड अ गुड अफेक्ट ऑन द फार्मर्स फील्ड। तो ये रॉन्ग है आपका, जैसे ये रॉन्ग और ये करेक्ट। द रेन हैड अ गुड इफेक्ट ऑन द फार्मर्स फील्ड। अब देखिए यहाँ पे ये इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है। अब दोनों का साउंड भी सेम है, ठीक है, और बट इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। तो आप इनमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप मिक्स कर देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें आप देखिए अफेक्ट ये होता है, ये आपका वर्ब है, जबकि ये जो इफेक्ट है ये आपका नाउन है। ये क्या है? वर्ब। अफेक्ट मीन असर करना, और ये इफेक्ट क्या है? नाउन, मतलब सिर्फ और सिर्फ असर। तो अच्छा असर जो है वो फील्ड के ऊपर है, फार्मर की फील्ड के ऊपर। ऐसा नहीं होगा कि रेन जो है अच्छा असर करना होता है फार्मर की फील्ड पे। मीन्स कि यहाँ पे दोस्तों जिनका मीनिंग है वो आपको सही नहीं होगा, समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो है ना अच्छा असर होता है, अच्छा असर करता नहीं है। रेन हैड मीन होता है, तो आप लिखें होता करता, तो दोनों वर्ड्स मिक्सअप हो जाएंगे। बस आप लगाना द रेन हैड अ गुड इफेक्ट, तो ये ई वाला इफेक्ट आएगा, तो ये आपने माइंड में रखना है। इसी तरह वर्ड्स और भी सिमिलर आपको बताता हूँ, जैसे अब क्या हो गया एडवाइस, ठीक है, ये एडवाइस और ये एडवाइस है। अब ये इसके ये वर्ब है और ये एडवाइस का नाउन है, ठीक है। इसी तरह फर्दर और ये होता फार्दर, ये दोनों तकरीबन सेम आपको साउंड देते हैं, लेकिन ये इनका कॉन्सेप्ट वो है वो डिफरेंट है। इसी तरह एक्सेप्ट, तो ये आपने इनमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा वर्ड्स का कौन सा मीनिंग और कौन सा यूज़ होना है। आपको साउंड सेम दे रहे हैं और आपको मीनिंग भी सेम लग रहा है, लेकिन है नहीं, इनका मीनिंग डिफरेंट है और इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है। तो ये आपने मिक्सअप नहीं करने सिमिलर वर्ड्स को। तो ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये हमारे पास वर्ड है जिनका सेम आपको साउंड भी आ रहा है बिल्कुल, एडवाइस, फर्दर, एक्सेप्ट, ठीक है। इसी तरह हम आपके पास एक वर्ड है कंप्राइज और एक वर्ड है कंपोज, तो इनमें भी डिफरेंस है। तो ये सारे वर्ड्स आपने अपने माइंड में रखने हैं जब आप राइटिंग कर रहे हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो आपने समझना है, वो है अननेसेसरी कॉमास, कि आप अननेसेसरी कॉमा यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब कॉमा का यूज़ होता भी नहीं फिर भी आप कर रहे होते हैं। लाइक शी हैड अ स्टोमिक एक कॉमा बिकॉज शी एट टू मच आइसक्रीम, ये आपका रॉन्ग है। शी हैड अ स्टोमिक एक बिकॉज शी एट टू मच आइसक्रीम, अब ये सही है। यहाँ पे आपने कॉमा यूज़ किया तो ये रॉन्ग हो गया। अब फ्रेंड्स अब आप ये कन्फ्यूज हो जाएंगे, पिछला वाला जो मैं आपको समझाया था कंपाउंड सेंटेंस वाला, उसमें आपने कॉमा यूज़ करना होता है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। उसमें क्या होता है? कॉमा होता है। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है, और वहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप रिलेट कर रहे होते हैं,
ठीक है। बट ये अभी आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये आपका कम्प्लेक्स है। इसमें मतलब एक आपका जो है इंडिपेंडेंट क्लोज है आपका, ये वाला आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। और एक आपका क्या है डिपेंडेंट क्लोज, ये सारा आपका क्या है डिपेंडेंट क्लोज। तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है जब आप अननेसेसरी तौर पे यूज़ करेंगे ना, क्योंकि कॉमा का यूज़ इसके लिए होता है कि पॉज आ जाए या आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब ऑलरेडी ये जो आपका बिकॉज है वो बता रहा है, इसके साथ लिंक कर रहा है, तो आपको फिर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अननेसेसरी कॉमा से भी हमें अवॉइड करना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे करना चाहिए। तो वो कॉमास के जो है वो रूल्स भी थोड़े बहुत उनको आपको माइंड में रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मिक्सिंग अप पोजेसिव एंड प्लूरल्स। पोजेसिव और प्लूरल्स को आप मिक्सअप कर लेते हैं। लाइक ये आपके पास एग्जांपल कि कुछ पोजेसिव होते हैं जो आपको पोजेशन शो करते हैं, आप ओन करते हैं, आप उनके मालिक होते हैं, और कुछ प्लूरल्स होते हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं। तो उन दोनों को आप ना मिक्सअप कर देते हो तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। लाइक आपके पास है द डॉग्स डिश वाज फुल ऑफ बोन्स। अभी देखें ये डॉग्स प्लूरल है और ये बोन्स क्या है पोजेशन है, और ये देखिए द डॉग्स डिश वाज फुल ऑफ बोन्स। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है और ये राइट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। अब देखिए ये डॉग्स यहाँ पे पोजीशन शो करनी थी, लेकिन ये आपने प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, कुत्ते ढेर सारे हो गए, ठीक है। और यहाँ था फुल ऑफ बोन्स, यहाँ हड्डियाँ थी, तो हड्डियाँ के लिए एपोस्ट्रोफी तो आता नहीं है, पोजेशन तो आता नहीं है, तो ये आपका ठीक है। यहाँ पे आपका पोजेशन शो हो रहा है, एपोस्ट्रोफी है, और ये बोन्स आपको प्लूरल शो कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पोजेसिव के लिए कौन सा आएगा और प्लूरल के लिए कौन सा आएगा। तो प्लूरल के लिए ये वाला आपका आता है एस, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आती है, सॉरी एपोस्ट्रोफी नहीं आती, प्लूरल के लिए ये आता है। और एपोस्ट्रोफी जो होती है वो उसमें अपनी याद रखना, पोजीशन के लिए हमेशा एपोस्ट्रोफी आती है, ठीक है। बट एक जो केस है ना, ये इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं आती, ये आपका जो है इट इज़ को सॉरी इट्स उसका जो है पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने माइंड रख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टेक्स विद वेल एंड गुड। ये आपका जो वर्ड है इसमें आप मिस्टेक कर देते हैं, मीन्स आपने वेल और गुड को यूज़ करना होता है। आई एम डूइंग गुड इन मैथ, आई एम डूइंग वेल इन मैथ। तो ये रॉन्ग होगा, ये राइट होगा कि मैं मैथ में अच्छा हूँ, ठीक हूँ, वेल यहाँ पे आएगा। अब फ्रेंड्स इसकी रीज़न क्या है, आपके पास वेल है और जो गुड है। अब जो दोस्तों जो फ्रेंड्स जो वेल है ना, ये क्या एडवर्ब है, और जो गुड है ये क्या है फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को डिफाइन करता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो क्या कहता है, वो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा होता है। तो अब आप देखें, आई एम डूइंग गुड इन मैथ, मैं मैथ में अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वेल इन मैथ, दोनों का वर्ड अच्छा ही है, बट आप इसको देखें ना सेंस डिफरेंट हो जाएगी। तो इसमें जो मैथ है आप देखें तो मैथ क्या है आपके पास, इसमें आपने गुड है तो गुड का मीनिंग क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो होता है नाउन के लिए, ठीक है। बट आप कह रहे हैं, आप बता रहे हैं मैथ के मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो आपने ये आपके पास वर्ब है, इस वर्ब को बताइए आप जो मैथ कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो इसको कौन डिफाइन कर रहा है, ये गुड कर रहा है, जबकि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो हमने यूज़ करना है एडवर्ब, डूइंग के साथ क्या आएगा, वेल जो होगा वेल आएगा, ये एडवर्ब है, ठीक है, और क्योंकि ये वर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है अगर हम लगा देंगे तो यहाँ का तो नाउन है ही नहीं, किसको डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव तो नाउन को कर रहा होता है, बट यहाँ पे तो नाउन है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, वेल आएगा जो कि एक एडवर्ब है, और ये जो एडवर्ब ये डिफाइन करेगा वर्ब को जो कि ये डूइंग। जैसे कहते हैं आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा हूँ, तो आपके जो वर्ब होता है उसको ये डिफाइन करता है वेल। तो ये आपने याद रखना है, वेल डन कहते हैं ना, वेल डन अच्छा किया, तो वेल आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, वेल डन बहुत अच्छा। जबकि जो गुड होता है, गुड बॉय, गुड पर्सन, तो वहाँ पे आपका गुड लगता है, ठीक है। वो जो एडजेक्टिव के लिए होता है, जो पर्सन को डिफाइन कर होता है, तो उसके लिए हम ये एडजेक्टिव लगाते हैं, गुड बॉय, गुड पर्सन, ठीक है ना। तो गुड लक जैसे हो गया, लक भी आपके पास क्या है, आपका नाउन है। तो ये आपने याद रखना है, मिस्टेक वेल एंड गुड में जो डिफरेंस है वो आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि आप इनको मिक्सअप ना कर सकें। नेक्स्ट आपके पास है कंपेरिजन्स दैट आर इनकम्प्लीट। आप उनका कंपेरिजन कर रहे हैं जो कंप्लीट ही नहीं है, तो आपका सेंटेंस तो रॉन्ग होगा ही। लाइक माई हेयर इज़ स्मूथर एंड सॉफ्टर, मेरे जो बाल हैं वो स्मूथर हैं और सॉफ्टर हैं, सॉफ्ट और बहुत स्मूथ है, ये है आपका इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है, माई हेयर इज़ स्मूथर एंड सॉफ्टर देन इट वाज अ मंथ अगो। ये इसमें क्या था, जब आप कंपेरिजन, क्योंकि स्मूथर आ गया ना, ई आर आ गया। आई एम लॉन्गर, किससे लॉन्गर हो भाई, किससे लंबे हो। आई एम स्ट्रॉन्गर, किससे स्ट्रॉन्गर हो, आपने बताना है कि मैं इससे स्ट्रॉन्गर हूँ, तो आप इनकम्प्लीट नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है माई हेयर इज स्मूथर एंड सॉफ्टर देन इट वाज द मंथ अगो, कि एक मंथ पहले जैसे मेरे बाल थे उनसे ज़्यादा मेरे जो है स्मूथ हैं और सॉफ्ट हैं। तो ये जब आप कंपैरिजन करते हैं वो आपका जो है ना इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, आई एम लॉन्गर देन अली, ठीक, आई एम लॉन्गर देन यू, तो आपने साथ में बताना है कि किस के साथ आपका कंपैरिजन हो रहा है,
ठीक है ना, अकेले का कंपेरिजन होता ही नहीं, दो चीज़ों का होता है या दो आपके आइडियाज़ का होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका मिक्सिंग अप ऑफ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, इन दोनों का मिक्सअप अप होना। जैसे पहले था मैंने आपको बताया था वेल एंड गुड का, ठीक है। इस तरह ये है, अली गेव मी अ रियल नाइस बॉकेट ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स बॉकेट होता है गुलदस्ता, जो उसका होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अली ने मुझे बहुत ही अच्छा जो है फ्लावर्स का गुलदस्ता दिया, बॉकेट दिया। अली गेव मी अ रियली नाइस बॉकेट ऑफ फ्लावर्स। अब ये रॉन्ग था और ये करेक्ट है। अब देखना यहाँ पे रियल आ गया, ये है रियली, तो रियली आपका होता है, आपका इसको शो करेगा नाइस। तो फ्रेंड्स आपने इस महीने के यहाँ पे एडवर्ब आना है या एडजेक्टिव आना है। जो रियल है ये आपको एडवर्ब शो कर रहा है, जबकि रियली क्या एडजेक्टिव है। तो आप बॉकेट एक नाउन को डिफाइन करें तो उसके लिए आपको एडजेक्टिव लगता है, तो ये रियली नाइस आएगा, ना कि रियल आएगा। तो ये अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फ्यूजन बिटवीन फ्यूअर एंड लेसर। द स्टोर वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ डॉग फूड, देयर वर लेस कैंस ऑन द शेल्फ्स देन देयर वर येस्टरडे। कि जो स्टोर था वो डॉग फूड से तकरीबन ख़त्म था, मतलब उसमें ख़त्म हो गए थे। देयर वर लेस कैंस ऑन द शेल्फ्स ऑन देन देयर वर येस्टरडे। उसमें जो शेल्फ्स हैं, जो शेल्फें होती हैं, उसमें कैंस कम पड़ी हुई थी एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे, कल की निस्बत। तो ये एक सेंटेंस है। अब इसमें ये रॉन्ग क्या है, एरर है, मिस्टेक है इसकी लेस की। अब यहाँ पे क्या यूज़ होना है, फ्यूअर होना है। द स्टोर वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ डॉग फूड, देयर वर फ्यूअर कैंस ऑन द शेल्फ्स देन देयर वर येस्टरडे। कि जैसे कल थी उसकी निस्बत काफ़ी कम थी और वो डॉग फूड से जो था उसमें ख़त्म हो गया था स्टोर में। तो इसमें आपने देखना है कहाँ पे लेस यूज़ करना है, कहाँ पे फ्यूअर यूज़ करना है। अब दोस्तों अगर आपका एक वर्ड जो है अगर वो डिफाइन कर रहा है ग्रुप ऑफ समथिंग्स, मतलब डिफरेंट चीज़ों का वो ग्रुप है, ठीक है, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स का वो ग्रुप है, तो फिर आपका क्या आएगा, फ्यूअर आएगा। और जब सिर्फ एक ही अमाउंट को शो कर रहा होगा, एक ही ग्रुप को शो कर रहा होगा, तो वो फिर आपका लेस आएगा। तो इस तरह अपने इसको कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है कि अगर ढेर सारी बहुत ज़्यादा जो है ना स्मॉलर थिंग्स का ग्रुप होगा तो फिर आप फ्यूअर यूज़ करेंगे। और अगर एक ही चीज़ होगी, ठीक है, एक ही चीज़ आपके पास होगी तो उसके लिए आप लेस करेंगे। एक चीज़ कम है वो आप यूज़ करेंगे। अब देखें ना यहाँ पे कैंस की बात हो रही है, देयर वर फ्यूअर कैंस, तो स्मॉलर थिंग्स का ये क्या ग्रुप है, मतलब आपके पास ग्रुप के फॉर्म में बहुत सारी कैंस वो कम थी, फ्यूअर कैन बहुत कम कैंस थी। जबकि यहाँ पे लेस है तो लेस एक चीज़ को शो करता है, कैन को शो कर सकता है या एक शुगर को शो कर सकता है, यार एक आप कह सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ को जो इंडिकेट कर होता है। जबकि फ्यूअर जो होता है ना एक से ज़्यादा चीज़ों को इंडिकेट कर होता है। जैसे कैंस हैं बहुत ज़्यादा स्मॉलर चीज़ हैं तो उनका ग्रुप को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये आपने माइंड रखना है। लास्ट आपके पास है कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम। कैपिटलाइजेशन में आपकी प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़, जब फ्रेंड्स आप टाइटल यूज़ कर रहे होते हैं ना, टाइटल, तो उसमें आपने देखना होता है कि कैपिटलाइजेशन आपका जो लेटर है वो कैपिटल हो। अब अराउंड का ए कैपिटल होना चाहिए, वर्ल्ड का डब्ल्यू और डेज़ का डी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास कैपिटलाइजेशन का कि जब आप टाइटल दे रहे होते हैं तो आपको कैपिटल वर्ड यूज़ करना होता है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़, 80 दिन में दुनिया। तो ये आपका इस तरह आपके जो वर्ब होंगे, एडवर्ब होंगे, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे तो उनका जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। और अगर आप सेंटेंस में लिख रहे हैं फिर तो आप जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे की हेडिंग दे रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं, तो उस वक्त आपने माइंड रखना है कि आपका जो ये पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास रूल्स, जो एक एरर्स कह सकते हैं, जो 18 हमने एरर पढ़े, कॉमन एरर जो कि राइटिंग में हमें देखने को मिलते हैं, मिस्टेक्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं और लोग करते हैं, तो इनको हमें समझना चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो योर फीडबैक हाउ यू अंडरस्टैंड इट. If you got it clearly you can mention it, and if you have any confusion you can also ask in the comment section. So friends, till then, take care of yourself, of your family, and do work hard. We will meet in the next video. Till then, goodbye.